कि महाराज कुशा को इतना पवित्र क्यों मानते हैं। हाँ, आपने देखा होगा ना, कल ग्रहण था तो जल में कुशा डाल देते हैं तो जल को पवित्र मानते हैं, अथवा जहां जहां कुशा होती है उसे पवित्र मानते हैं। क्यों मानते हैं? उसके दो कारण हैं। एक तो कुशा जो है वो भगवान वाराह के रोम से प्रकट हुई है, तो भगवान के रोए से प्रकट हुई है, इसीलिए परम पवित्र है। दूसरा ये है कि महाराज यहाँ अब इसी प्रसंग को लेकर कथा है, हमने उनसे भी सुबह तो कुछ बताया अभी, और फिर हमने कहा कि बाकी हम कथा में भी बताएंगे, आज ये कथा ही है। तो गरुड़ जी से कद्रू ने कहा, बोले गरुड़ जी आप मेरे बच्चों के लिए अमृत लेकर आ जाओ, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को श्राप दे दिया है कि जन्मे जके यज्ञ में जलकर मरेंगे, अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, आप उनके लिए अमृत ले आओ। तब श्री गरुड़ जी महाराज अमृत लेने के लिए स्वर्ग गए, देवताओं से युद्ध किया, देवताओं ने बहुत मना किया, लेकिन गरुड़ जी को अपनी मां को मुक्त करना था, तो देवताओं से अमृत छीन करके ले आए महाराज, और सर्पों को लाकर दे दिया, और कद्रू से कहा कि अब आप मेरी मां को मुक्त करें। बोले हाँ, मुक्त कर दिया, विंता जी मुक्त हो गई दासत्व से। अब अमृत जैसे ही सर्पों को मिला, देखो अच्छे काम में देरी नहीं करनी चाहिए, शुभस्य शीघ्रम, अच्छा काम जल्दी करना चाहिए। सर्पों के मन में क्या आया? सर्पों ने मन में सोचा कि अमृत तो आ ही गया है, अब अमृत थोड़ी देर में पीते हैं, पहले जरा नहा लें, स्नान कर लें, तब अमृत पिएंगे। तो एक कुशा का आसन बिछाया और उस पर अमृत रख दिया, अपने आप नदी में स्नान करने को चले गए। बस देवता इसी की राह देख रहे थे, देवता आए और अमृत लेकर जाने लगे। उस समय जल्दबाजी में सर्प दौड़े और देवता भी जल्दबाजी में अमृत लेकर भाग रहे थे, तो अमृत की कुछ बूंदें उसी कुशा के आसन पर गिर गई। देवता तो अमृत लेकर चले गए, कुछ प्रधान सर्पों ने अपनी जिह्वा से उस अमृत को ग्रहण किया, जो आज भी अमर माने जाते हैं, उनको नवनाग के नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो महाराज वो अमृत पीकर अमर हो गए, लेकिन बाकी सर्पों को तो अमृत मिला नहीं। अच्छा, उस समय अमृत की बूंदें कुशा पर गिरी, इसीलिए कुशा ग्रहण काल में भी अपवित्र नहीं होती, परम पवित्र रहती है। देखो समुद्र मंथन के समय भी जब अमृत निकला था तो अमृत की 4 बूंदें गिरी थी। एक बूंद तो गिरी थी हरिद्वार में, एक बूंद गिरी थी आपके उज्जैन में, एक बूंद गिरी थी आपके प्रयाग में, और एक बूंद गिरी थी नासिक में। इसीलिए 4 जगह कुंभ लगता है ना, महाकुंभ होता है, तो 4 बूंदें अमृत की गिरी थी चारों जगह। दूसरा, आपने देखा होगा हम लोग जब पूजा करते हैं तो कुशा का आसन बिछाते हैं, कुशा के आसन के ऊपर बैठकर जप करते हैं, पाठ करते हैं। कुशा के आसन को बड़ा श्रेष्ठ आसन माना गया है, तो कुशा के आसन पर बैठकर जप करते हैं, पाठ करते हैं। क्यों? बोले जो फल प्रयाग में जप करने का है, जो फल हरिद्वार में जप करने का है, जो फल नासिक में जप करने का है, और जो फल उज्जैन में जप करने का है, वही फल कुशा के आसन पर बैठकर भगवान का भजन करने का है। क्यों? जैसे वहां अमृत गिरा है वैसे कुशा पर भी अमृत गिरा है, इसलिए कुशा परम पवित्र है, तो इसलिए कुशा को पवित्र मानते हैं। तो ग्रहण काल में सब अपवित्र हो जाता है, कुशा अपवित्र नहीं होती, और जिसमें कुशा डाल देते हैं वो भी अपवित्र नहीं होता। तो इसलिए जल आदि में कुशा डालने की विधा शास्त्रीय है, परंपरा में।